Hi, this is Aditi Rana. Today we are starting chapter 8 of NCERT Science class 7th, Wind, Storm and Cyclone. So let's begin. Wind means moving air. Wind क्या है, पवन क्या है, गतिशील वायु यानी कि ऐसी हवा जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है वो विंड कहलाती है. डेफिनेशन देख लेते हैं. व्हेन एयर मूव्स इन अ फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इट इज कॉल्ड विंड. जब हवा किसी निश्चित दिशा में जाती है तो वह विंड कहलाती है. यानी कि जब हवा गतिशील होती है यानी कि मूवमेंट कर रही है और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही कर रही है, किसी निश्चित दिशा में कर रही है, तब वो आपकी पवन कहलाएगी यानी कि विंड कहलाएगी. एयर एक्सर्ट प्रेशर. जो हवा होती है, जो वायु होती है, वो प्रेशर क्रिएट करती है. ओके, चीज़ों पे प्रेशर डालती है. इसे हम देखेंगे. सी इट इज़ ड्यू टू एयर प्रेशर दैट लीव्स ऑफ ट्री, बैनर्स और फ्लैग फ्लटर व्हेन विंड इज ब्लोइंग. जब विंड चलती है यानी कि जब पवन चलती है तब क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है. इसी की वजह से आपने देखा होगा कि पेड़ों से जो पत्तियां गिरती हैं, है ना, वो भी हवा की वजह से डायरेक्शन चेंज करती रहती हैं. या जो बैनर्स होते हैं या फ्लैग्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लटर करते हैं. हवा की वजह से ऐसे ऐसे मूवमेंट इनमें दिखाई दे रहा होगा, राइट. एक्टिविटी देखेंगे और उसे समझेंगे कि यस, एयर एक्सर्ट करती है प्रेशर. सी take a tin can, fill it with hot water, then cool down and see the shape is distort. आपको क्या करना है, यहाँ पे एक टिन का डिब्बा ले लो, उसको आधा भर दो पानी से. उसके बाद उस डिब्बे को मोमबत्ती की लौ में गर्म करो. अब पानी उबलने लगेगा, थोड़े मिनट और उबलने दो. फिर उस डिब्बे पे ढक्कन को कसकर लगा दो, बंद कर दो उस डिब्बे को. ठीक है. अब ये जो डिब्बा है इसके ऊपर अगर आप ठंडा पानी डालोगे तो आप क्या देखोगे कि इसकी जो शेप है वो बिल्कुल बिगड़ सी गई है. तो यहाँ पे हुआ क्या, पहले ये एक्टिविटी समझ लेते हैं. हमने एक टिन का डिब्बा लिया, उसे पानी से आधा भरा, फिर नीचे कैंडल जलाई और फिर हमने उस पानी को गर्म होने दिया. जब वो गर्म हो गया तो हमने उसका ढक्कन कस के बंद कर दिया और उसके ऊपर जब हमने ठंडा पानी डाला तो उस डिब्बे की शेप थी वो बिगड़ गई. अब इसका रीज़न भी समझ लेते हैं. देखिए, जब हमने डिब्बे के ऊपर पानी डाला तो डिब्बे के अंदर जो कुछ वाटर वेपर्स थे वो पानी में कन्वर्ट हो गए यानी कि वो कंडेंस हो गए क्योंकि हमने ऊपर ठंडा पानी डाला. तो इस वजह से क्या हुआ, जो डिब्बे के अंदर एयर थी उसकी जो क्वांटिटी थी वो कम हो गई. इसी की वजह से जो अंदर एयर प्रेशर था, डिब्बे के अंदर जो एयर प्रेशर था वो डिब्बे के बाहर जो एयर प्रेशर था उसके कंपैरिजन में क्या था, कम था. और हमें हमेशा पता है कि जो एयर प्रेशर है वो हमेशा हाई टू लो मूव करता है यानी कि हाई प्रेशर से लो की तरफ मूव करेगा. इसकी वजह से क्या है, बाहर से दबाव पड़ा और जो डब्बा था आपका वो पिचक गया. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़. अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं. व्हेन द स्पीड ऑफ द विंड इंक्रीज, जब हवा की गति बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, जब उसकी स्पीड आपकी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, इट लोअर्स डाउन द एयर प्रेशर. तो एयर प्रेशर कम होगा. ठीक है, यानी कि ये क्या करते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शन है. जब स्पीड बढ़ेगी तो एयर का प्रेशर कम होगा. ठीक है. सेकेंड प्रॉपर्टी इज एयर फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. एयर हमेशा कहाँ मूव करती है, हवा हमेशा मूव करती है ऐसी जगह पे जहाँ पे हाई प्रेशर हो, वहाँ से मूव करेगी ऐसी जगह पे जहाँ पे लो प्रेशर होगा. नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं. टेक 2 बैलून्स ऑफ इक्वल साइज, पुट लिटिल वाटर इनटू देम, ब्लो देम, टाई देम विद स्ट्रिंग 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट एंड देन ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बलून्स. अब आपको क्या करना है, एक नई एक्टिविटी है. 2 गुब्बारे लो, उनमें थोड़ा पानी भरो और थोड़ा उनमें हवा डालो. उसके बाद उन दोनों को धागों से बांध दो एक बड़ी सी स्ट्रिंग पे और इनके बीच में 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी आपको रखनी है. फिर क्या करना है, आपको गुब्बारों के बीच में ब्लो करना है यानी कि यहाँ पे आपको जोर से फूंक मारनी है. ठीक है. तो अब यहाँ पे हम दोनों प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे. इस प्रॉपर्टीज़ में क्या हुआ, सी जब आपने दोनों बलून्स के बीच में ब्लो किया यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, एयर की स्पीड बढ़ गई. जब एयर की स्पीड बढ़ती है तो जस्ट अभी हमने पढ़ा कि जब उसकी स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा. स्पीड बढ़ी तो प्रेशर कम, यानी कि जब एयर को ज़ोर से ब्लो किया तो यहाँ पे एयर की स्पीड ज़्यादा थी इसलिए एयर का प्रेशर था वो लो था. ओके. और अब यहाँ का प्रेशर कम है लेकिन यहाँ का तो हाई है, यहाँ का तो हाई है. और हमने हमेशा पढ़ा है कि एयर हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर से लो की तरफ मूव करती है. इसलिए क्या हुआ, ये बलून्स हमने बीच में हवा ब्लो करी है तो कायदे से इन दोनों को दूर दूर जाना चाहिए, लेकिन
प्रॉपर्टीज़ की वजह से हमने क्या देखा कि हमने इन्हें ब्लो किया, लेकिन ये दूर नहीं जा रहे हैं, ये दोनों तो पास आ रहे हैं, यानी कि ये मूवमेंट कहाँ को करेंगे, ये दोनों पास पास मूवमेंट करेंगे। ये बैलून हाई प्रेशर से लो की तरफ यहाँ मूव करेगा और ये वाला भी यहाँ पे मूव करेगा जब आप इनके बीच में ब्लो करोगे। नेक्स्ट, हॉट एयर एंड कोल्ड एयर। अब हम पढ़ेंगे गर्म हवा के बारे में और ठंडी हवा के बारे में। When the air is heated, it expands. As a result, it occupies more space. जब आप हवा को गर्म करते हो, ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ऑलरेडी दूर दूर हैं, क्योंकि हवा क्या है, गैस है, तो ऑलरेडी इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे, लेकिन जब इसे हीट किया तो ये और एक्सपेंड हो गई और फैल गई। जब इसे हीट किया तो इनके जो मॉलिक्यूल्स थे और दूर दूर हो गए, इनके बीच में ज़्यादा स्पेस हो गया, ठीक है, मोर स्पेस इन्होंने ऑक्यूपाइड किया, क्योंकि हीट करने पे जो आपकी एयर है वो एक्सपेंड हो जाती है। एंड इट बिकम लाइटर इन वेट, इसी वजह से ये वेट में यानी कि वजन में लाइट हो जाती है। देयरफॉर वी कैन से दैट वार्म एयर इज लाइट इन वेट एंड कोल्ड एयर इज हैवी। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो गर्म हवा है ना उसका वजन कम होता है, ठीक है, वार्म एयर इज लाइट, गर्म हवा हल्की होती है, और वहीं ठंडी हवा है वो भारी होती है। सी द पॉइंट्स, जहाँ पे लो प्रेशर होता है वहाँ पे लाइट एयर होती है जो कि गर्म होती है और ये अपवर्ड मूवमेंट करती है। जो भी गर्म हवा होगी वो लाइट वेट होगी और हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी। वहीं जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहाँ पे हैवी एयर होगी जो कि ठंडी होती है और ये हमेशा डाउनवर्ड मूवमेंट करेगी, यानी कि ये हमेशा नीचे की तरफ मूवमेंट करती है। एग्जाम्पल लेते हैं, जो स्मोक होता है ये हमेशा ऊपर को मूवमेंट करता है, ठीक है। जब आप खाना बनाती हैं आपकी मम्मी किचन में तो आपने देखा होगा कि जो भाप है वो ऊपर की तरफ जा रही है। क्यों? क्योंकि ये गर्म हवा है और गर्म हवा का वेट कम होता है, लाइटर होती है वेट में, इसलिए ये अपवर्ड मूवमेंट करती है। विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। अर्थ पे अलग अलग जगह पे तापमान अलग अलग है, इसकी वजह से जो विंड करंट्स हैं वो जनरेट होते हैं। जनरेट का मतलब है बनते हैं, और विंड करंट, देखिए करंट का मतलब होता है, जैसे देखिए इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का बहना। वाटर करंट का मतलब क्या है, पानी का बहना। सेम वे विंड करंट का मतलब क्या है, हवा का बहना। तो हवा का जो बहाव होता है, जो दिशा होती है, विंड क्या है, ऐसी हवा जो स्पीड में जा रही है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है। तो जो विंड करंट्स हैं वो कैसे जनरेट होते हैं, कैसे बनते हैं, ये डिपेंड करता है कि अर्थ पे अलग अलग जगह पे जो हीट है, अलग अलग जगह पे जो टेम्परेचर है वो अलग अलग है, तो ये उस पर बहुत इफेक्ट डालता है। अब उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। देयर आर टू सिचुएशन वेयर विंड्स ऑन अर्थ जनरेट। दो कंडीशन है, दो सिचुएशन है जहाँ पे जो विंड है यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीड में हवा जा रही है, ठीक है, वो कैसे जा रही है अब हम देखते हैं। अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स कॉजेज द नॉर्थ साउथ विंड। जो आपका इक्वेटर है और जो पोल्स है वहाँ पे अनइवन हीटिंग हो रही है, कहीं पे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कहीं पे कम पड़ रही है, इसी वजह से आपकी नॉर्थ साउथ विंड का निर्माण होता है, ये जनरेट होती हैं। अब देखते हैं, पहली बात हमें ये पता है एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है, ये हमें पता है। दूसरी बात हमें ये पता है कि जब एयर की स्पीड ज़्यादा होगी तो उसका जो प्रेशर है वो लो होगा। ये दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सी दिस डायग्राम, क्या हमने पढ़ा, जो इक्वेटर है वहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट आता है, आपको ये पता है सूरज की डायरेक्ट किरणें पड़ती हैं, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या हुआ, हमें पता है कि गर्म करने पे जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सपेंड करते हैं, यानी कि गर्म करने पे हवा एक्सपेंड करती है और लाइट वेट हो जाती है और अपवर्ड मूवमेंट करती है, ठीक है। तो जो इक्वेटर है वहाँ की हवा गर्म हो गई, यानी कि 0 से 30 डिग्री तक का जो बीच का एरिया है, इक्वेटर से 0 से 30 डिग्री तक का एरिया जो यहाँ है और यहाँ तक है, तो यहाँ की जो हवा है वो गर्म हो गई और अपवर्ड मूवमेंट कर रही है, ठीक है, यहाँ जा रही है। ये देखिए मैंने रेड से क्या शो किया है, आपको गर्म हवा को शो किया है, जो इक्वेटर से चली कहाँ, पोल्स की तरफ जा रही है, ये पोल्स की तरफ जा रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही है नॉर्थ पोल की तरफ और इस डायरेक्शन में जा रही है साउथ पोल की तरफ, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है हॉट एयर, आपको रेड से शो करी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, इक्वेटर से तो हवा जा रही है गर्म पोल्स की तरफ। अब ये स्पेस खाली हो गया, इक्वेटर की गर्म हवा ऊपर को उठ गई तो वहाँ का स्पेस खाली हो गया। तो जो पोल्स में ठंडी हवा है, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या है, फ्रिजिड जोन है, वहाँ पे बहुत ठंड है, तो वहाँ की जो ठंडी हवा है वो क्या करेगी, रश करेगी, भागेगी, ताकि वो इक्वेटर पे जो खाली जगह है ना,
हवा गर्म होकर ऊपर चली गई तो अब जो खाली स्पेस बन गया उसे जल्दी से फिल कर सके, तो जो आपका पोल्स है वहाँ से हवा जाएगी इक्वेटर की तरफ। तो ये आपको एरो दिखाई दे रहे हैं और ये आपको ग्रीन कलर से इंडिकेट किया गया है, ये पोल्स हैं। तो यहाँ से हवा कहाँ जा रही है, इक्वेटर की तरफ जा रही है, ठीक है। और ये साउथ पोल है, यहाँ से भी हवा कहाँ जा रही है, इक्वेटर की तरफ जा रही है, ताकि गर्म हवा के ऊपर जाने से अपवर्ड मूवमेंट की वजह से जो खाली जगह हो गई थी उसे ये ठंडी हवा रिप्लेस कर लिए। इसलिए ये क्या करती है, पोल्स से हवा जा रही है इक्वेटर की तरफ और इक्वेटर से हवा कहाँ जा रही है, पोल्स की तरफ। तो ये आपके क्या है, विंड सर्कुलेशन, ये आपने समझा यहाँ पे। So the region close to equator receive maximum sunlight, hence air in this region is warm। क्योंकि इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें पड़ती हैं, यानी यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, तो यहाँ की हवा हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ जाती है, पोल्स की तरफ। The warm air rises and the cooler air from 0 to 30 degree latitude takes its place। जब हॉट एयर ऊपर उठी तो यहाँ का एयर प्रेशर कम हो गया, और जैसा कि हमें पता है कि एयर हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर टू लो, तो सिमिलरली जो कोल्ड विंड्स थी नॉर्थ और साउथ पोल की, वो क्या करी, इक्वेटर की तरफ मूव करी, और जो खाली जगह थी जहाँ पे कम एयर प्रेशर वाला हिस्सा था उसे ये भरने लगी, ठीक है। इसी वजह से नॉर्थ और साउथ पोल की जो ठंडी हवा है वो इक्वेटर की तरफ मूवमेंट करती है। Next is uneven heating of land and water. In summer season, the land near the equator gets warmer and its temperature generally remain higher than the ocean। गर्मियों में जो इक्वेटर के पास की ज़मीन है वो बहुत तेज़ी से गर्म होती है, और जो ज़मीन है उसका तापमान समुद्र जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। इसीलिए क्या होता है, एज अ रिजल्ट हॉट एयर अबव द लैंड राइजेस एंड द कोल्ड एयर फ्रॉम द ओशियन मूव्स टुवर्ड्स द लैंड। दिस विंड आर कॉल्ड मानसून विंड। इसलिए क्या होता है, देखिए ज़मीन ज़्यादा गर्म है पानी की अपेक्षा, इसलिए जो ज़मीन है ना वहाँ की हवा है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है। जब वो ऊपर की तरफ उठती है तो जो समुद्र है वहाँ की ठंडी हवा तुरंत ज़मीन की तरफ मूव करती है ताकि वो उसकी जगह ले सके। As a result, hot air above the land rises and the cold air from the ocean moves towards the land. These winds are called monsoon winds। ये जो winds हैं इन्हें मानसून विंड कहा जाता है, और जो वर्ड मानसून है इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड। जो मानसून शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है एक अरबी भाषा के शब्द से मौसम। वो अरबी शब्द क्या है, मौसम, और जिसका अर्थ होता है ऋतु, ठीक है। Since these winds come from the ocean, they carry water and bring rain. It is a part of the water cycle। क्योंकि समुद्र से आने वाली जो पवन है, जो विंड है, वो अपने साथ वाटर वेपर्स लाई, जलवाष्प लाई, इसी की वजह से बारिश होती है और जल चक्र यानी कि वाटर साइकिल सर्कुलेट होती रहती है। इन अ सिमिलर वे द विंड इन द विंटर सीजन मूव फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द ओशियन। इसी तरह सर्दियों में जो हवा है वह ज़मीन से समुद्र की तरफ चलती है, क्योंकि अब समुद्र जो है उसका पानी देर तक गर्म रहता है। इस वजह से जो समुद्र के पानी के ऊपर की हवा होती है वो गर्म होकर लाइट वेटेड हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है और ऊपर की तरफ यानी अपवर्ड मूवमेंट करती है। और जो ज़मीन के ऊपर ठंडी हवा है वो क्या करती है, रश करती है समुद्र की तरफ।